हेलो एवरीवन। कॉस्मिक गाइडेंस विद आरआर में आपका फिर से स्वागत है गाइस। मैं फिर से आ गई हूँ एक नई फ्रेश रीडिंग के साथ। और रीडिंग का टॉपिक है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनका कॉल या मैसेज आपके लिए आएगा। जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है गाइस। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर इन कमेंट्स। आपका एक कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करता है। जो भी लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे हैं, आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं और मेरी इस जर्नी में मेरे साथ हैं, तो थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग के जरिए देखते हैं कि जिस भी पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, क्या वो पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे और कब तक कांटेक्ट करेंगे। चलिए जानते हैं। कलेक्टिव लेवल पे प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, वो जिस भी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में है, क्या वो पर्सन उन्हें कांटेक्ट करेंगे। अगर करेंगे तो कब तक, हम ये भी देखेंगे कि कब तक कांटेक्ट करेंगे। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन जिनके साथ वो नो कांटेक्ट में है, उन्हें कांटेक्ट करेंगे। मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़ लिए गाइस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिनके साथ मेरे व्यूअर्स नो कांटेक्ट में हैं, क्या वो मेरे व्यूअर्स को कॉल या मैसेज करेंगे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या मेरे व्यूअर्स को कॉल या मैसेज करेंगे, अप्रोच करेंगे। उनकी तरफ से कोई एक्शन दिखेगा या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। महादेव प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड मी। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को कांटेक्ट करेंगे, कॉल या मैसेज आएगा उनको। लास्ट सफल हो गए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को कॉल या मैसेज करेंगे या नहीं। एक और सफल कर लेते हैं। लास्ट सफल। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को कॉल या मैसेज करेंगे या नहीं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को कॉल या मैसेज करेंगे या नहीं। पता नहीं क्यों मुझे और सफल करने का मन है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को कॉल मैसेज करेंगे या नहीं। ले लेते हैं इनको। दो कार्ड्स आ गए। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। डेथ एक मेजर अरकाना है और स्कॉर्पियो की एनर्जी होती है ये। सबसे पहले आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और आपके बीच सेपरेशन है, तो इस सेपरेशन में आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जिस तरह की एनर्जी में वो पहले रहते थे, उस एनर्जी से वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। डेथ का मीनिंग फिजिकल डेथ नहीं होता है। ये जब हमारी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो ये डेथ का कार्ड आता है रीडिंग में। और उसके ठीक नीचे हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाटर साइन। तो आपको लेकर जो इनके इमोशंस थे वो सारे चेंज हो रहे हैं। अगर इनके मन में आपके लिए कोई गलत फहमी थी, तो वो गलत फहमी दूर हो रही है और इनके मन में आपके लिए इमोशंस जाग रहे हैं। डेथ हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। 7 ऑफ कप्स, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके बारे में। हो सकता है किसी चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या पास्ट में इनके पास ऑप्शंस रहे हैं और पास्ट में इनके पास ऑप्शंस थे। ये कंफ्यूज रहते थे, ये डे ड्रीमिंग करते थे। लेकिन अभी मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में ये बिल्कुल लॉजिकल बातें करना चाहते हैं। जैसे मैं कह रही थी ना कि
हमारा टॉपिक ही था कि क्या ये कॉल मैसेज करेंगे, तो मुझे लगता है कि कॉल मैसेज तो आएगा पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन होगा, आर या पार वाला। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है क्योंकि ये तलवार लेके बैठे हैं आपके पर्सन चाहे मेल है या फीमेल है, पर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के साथ आपके पास आएंगे और इस बार वो बातें क्लियर करने के लिए आएंगे। जितनी भी कंफ्यूजन आपके बीच में, जो भी आपके बीच में कंफ्यूजन है, जहाँ भी आप उलझे हुए हो दोनों, उन चीज़ों को वो सॉल्व करने के लिए आएंगे। उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होगा कि वो जो भी आपके बीच में मसले हैं उनको क्लियर करने आ रहे हैं। और ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है, ये कन्फ्लिक्ट्स का भी काम कार्ड होता है। हो सकता है कि अ, आपके रिश्ते में कुछ ईगो क्लैशेस हुए आप दोनों के बीच में, है ना। और आप दोनों एक दूसरे से नो कांटेक्ट में हैं। ऑब्वियस सी बात है कि नो कांटेक्ट में होंगे तभी, नो कांटेक्ट की हम रीडिंग कर रहे हैं। तो ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपके बीच में कुछ ना कुछ क्लेश हुआ है, कुछ क्योस आप दोनों के बीच में हुए, कुछ झगड़े हुए हैं, ईगो क्लैशेस हुए हैं। इस वजह से आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा डेथ यानी कि ब्रेक हो गया है। ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है आपकी, और इस ब्रेकअप ने आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्म किया है, इसीलिए आपके रिलेशनशिप में ये ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट हुई है। और पास्ट में हो सकता है ये अपने ईगो में रहती थी और बहुत कंफ्यूज रहते थे, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस चॉइसेस थी, और ये बिल्कुल मतलब डे ड्रीमिंग करते थे, रियलिटी इनके लिए कुछ नहीं थी। तो अब चेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, और यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन्होंने हील किया है, जो ये डेथ सिचुएशन आई है ना रिलेशनशिप में, उन चीज़ों से ये हील करके आपके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन के लिए ये बिल्कुल रेडी हैं, और ये आ रहे हैं। दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। ये आ रहे हैं और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करेंगे। इस रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करने आ रहे हैं ये। पहले जो भी सिचुएशन थी, जिस सिचुएशन ने आपको आप दोनों को या आपके रिश्ते को इस कंडीशन में पहुंचाए है, उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। ये बिल्कुल लॉजिकल बातें करेंगे आपसे, क्योंकि हर बार चाहे हमारा रिश्ता ही हो, उसमें इमोशंस के अलावा लॉजिक की भी ज़रूरत होती है। हर बार अगर हम इमोशंस में आके फैसले लेते हैं तो हर बार वो फैसले सही नहीं होते। कई बार हमको लॉजिक तर्क में भी चलना होता है ना। तो ये इस बार आ रहे हैं, ये तलवार देख रहे हैं आप, बिल्कुल आर्य पार करने आ रहे हैं। बहुत लॉजिकल कम्युनिकेशन होगी आपके बीच, और एक आर या पार वाली सिचुएशन होगी। मुझे तो ये लग रहा है कि या तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, और या रिश्ता इस बार ख़त्म ही हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। भले ही आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अभी भी हैं, पर आप दोनों उसको बताना नहीं चाहते। ना तो आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते, ना आपके पार्टनर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते। वो इमोशनल होके बातें नहीं करना चाहते इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है। वो आएंगे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के साथ आपके पास आएंगे। अपने रिश्ते उन्हें मतलब ये समझ लो कि वो आपसे ये कहेंगे कि आपको मेरे साथ रहना है या नहीं, और मैं ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी हूँ, या मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ और मुझे ये रिश्ता चाहिए। तो अगर आपसे वो कोई गुजारिश करते हैं कि आपको भी अपनी ये आदतें बदलनी होंगी, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो आपको भी ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप दोनों पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक ही पार्टनर उसको चलाने पे लगा हुआ तो वो चलेगा नहीं ज़्यादा टाइम तक, है ना। तो अगर दो लोग साथ में हैं तो दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस रिश्ते को आगे तक ले जाना। और अगर नहीं ले जाना चाहते तो वो अलग बात है, बिल्कुल आप उस पर काम ही क्यों करेंगे जब आप उसको आगे फॉरवर्ड करना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको वो रिलेशनशिप चाहिए, वो रिश्ता चाहिए, वो इंसान अपनी लाइफ में चाहिए, तो आपको तो काम करना पड़ेगा, है ना। और ट्रांसफॉर्म दोनों को होना पड़ेगा। हम कई बार हमें लगता है कि हम परफेक्ट हैं, सामने वाले को बदलना चाहिए, और अगर वैसा ही सामने वाले को लगे तो फिर तो हमें खुद की भी एनालिसिस करनी चाहिए कि कहीं हमसे भी कोई गलतियाँ
तो नहीं हो रही, और हो जाती हैं गलतियाँ, सभी से होती हैं, हम सभी इंसान हैं, सभी से गलतियाँ होती हैं। तो आपके पार्टनर हील करना चाहते हैं या ये हील हो चुके हैं इस सिचुएशन से जो आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, और अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के साथ आपके साथ है, जल्द आएंगे। चलो हम एक बार एक कार्ड निकाल लेते हैं कि कब तक आपके पार्टनर इस अप्रोच के साथ आपको रीच आउट करेंगे, देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स अगर मेरे व्यूअर्स को अप्रोच करेंगे तो कब तक करेंगे? प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, कब तक अप्रोच करेंगे, कितना समय लग सकता है, कितना टाइम लग सकता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को आने में, कॉल मैसेज या जो भी जिस भी अप्रोच से वो आना चाहते हैं, कब तक कितना समय लग सकता है? डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। बहुत सारे कार्ड्स, एक कार्ड लेंगे हम। मुझे समय बताइए डिवाइन, कब तक मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अप्रोच कर सकते हैं? एक और देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल से अभी भी वो लॉस में है, लॉस फील कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे इमोशनली है। और हमारे पास 5 का कार्ड है, ये मेजर अरकाना है, और ये भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मुझे लगता है कि मेजर अरकाना है तो बहुत जल्दी आएंगे। 5 डेज में तो नहीं बोलूँगी, 1 महीना लग सकता है, 5 वीक्स लग सकते हैं। 5 वीक्स में ये आपको अप्रोच करेंगे, ये मुझे मैसेज आ रहा है। और 5 की एनर्जी है, 5 चेंज का नंबर होता है। मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी रीडिंग में डेथ कार्ड आया तो डेथ का मतलब फिजिकल डेथ नहीं है। डेथ का मतलब होता है जब हम अपने अंदर चेंजेस लाते हैं जो कि हमारे भले के लिए होते हैं, है ना? तो वो तब डेथ का कार्ड आता है जब हम वो इंसान नहीं रहते जो हम पहले थे। और यहाँ पे भी 5 की एनर्जी है, तो 5 चेंज का नंबर होता है। आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली चेंज होने वाला है, और मुझे लगता है कि 5 वीक्स तो लग जाएंगी, क्योंकि पेंटिकल से है ना। और वो आएंगे जरूर, क्योंकि हमारे पास मेजर अरकाना आया है, वो आएंगे जरूर, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के साथ आएंगे। बी रेडी। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। मैं फिर आज साइंस बताना भूल गई हूँ, भूल जाती हूँ अक्सर। अभी मुझे थोड़ा सा आदत भी नहीं है ये बताने की, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा अगर आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।